फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपका लेक्चर 14 ख़त्म हो चुका है और आज आपका लेक्चर 15 शुरू होगा पॉलिटी का। और आज के जो कि मौलिक अधिकार भाग 3 आपका चल रहा है, जिसमें आज आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चलेगा, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 है। और तो आज आपका अनुच्छेद आर्टिकल 25 पढ़ाया जाएगा, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता आता है, उसके अंतर्गत आप आज आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए फिर आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जैसे फंडामेंटल राइट मूल अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो जिसमें हम लोग समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी पढ़ा दिया गया है आपका। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये भी पढ़ा दिया गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी पढ़ा दिया गया। धर्म, आज चौथा टॉपिक आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, यही पढ़ाया जाएगा आज आपका। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आर्टिकल 25, और जो कि आपका मूल अधिकार चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। तो 25वां अनुच्छेद क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। एग्जाम्पल तो नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए। तो जैसे आपका पहला अंतःकरण, क्या अंतःकरण। दूसरा क्या है धार्मिक कार्य। तीसरा क्या है धार्मिक प्रचार। इन सब का आप इन सब के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो अंतःकरण, अंतःकरण, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको प्रोफेस कहते भी हैं, इंग्लिश में प्रोफेस कहते हैं। इंग्लिश में प्रोफेस, प्रोफेस, ये क्या होता है, आप किसी धर्म को मानते हो, मान लो आप हिंदू धर्म में हो और मानते हो, और हिंदू धर्म को मानते हो, ब्रह्म माया ईश्वर देवी देवता मानते हैं, मन ही मन ईश्वर को मानते हैं, आप उसी के अनुसार चलते भी हैं और उसी का अनुपालन करते हैं। जीवन के हिसाब से आप अपने आप को उसी के हिसाब से ढालते हैं। तो ये आपका अंतःकरण, मतलब आपके आंतरिक जो है वो आपका हो गया अंतःकरण, मतलब जो आपके अंतर आत्मा जो कहती है आप वही करते हैं। मतलब आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप ईश्वर की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और फिर रामायण पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता हो गई। मतलब इसमें कोई कोई रोक नहीं सकता है। और आपका धार्मिक, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, जिससे कि इसमें पूजा अर्चना, जिसमें लोग तीर्थ यात्रा धार्मिक मूल्य से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, ये सब हो गया। और धार्मिक प्रचार, जैसे भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, बल्कि नागरिकों का धर्म होगा। धर्म व्यक्तिगत मामला है, जैसे इसमें लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, ये सब प्रभावित होंगे तो प्रतिबंध या रोक लगाई जाएगी। जैसे आपका कृपाल, एग्जाम्पल थ्रू ये कृपाल, तो कृपाल मतलब सिख धर्म में ये आता है कृपाल। इसमें लोग कृपाल वाले लोग जो सिख धर्म वाले हैं, ये कहीं भी जाते हैं तो एक तलवार लेकर चलते हैं। तो इन पे कोई रोक नहीं है, ये अमेरिका भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ये तलवार लेकर चलते हैं। तो ये उनका वो नहीं माना जाएगा, मतलब हमारे आर्टिकल में इनके लिए ये छूट है, इनका ये धर्म है कि ये लोग तलवार लेकर जाते हैं। और हिजाब,
हिजाब मुस्लिमों का है। बुर्खा जिसको कहते हैं, ये मुस्लिमों में छूट है। ये कहीं भी पहन कर आ जा सकती हैं। इन पे कोई रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इनका ये धार्मिक वो चीज़ है। इसके मामले में कोई नहीं पढ़ सकता है। ये अपना मतलब वो पहन कर जा सकते। जैसे हिंदू में सिंदूर माना जाता है, हिंदू में सिंदूर माना जाता है, तो ये सिंदूर अपना कहीं भी वो पहन सकती हैं, ये कर सकती हैं, ऐसे ही होता है। तो ये आर्टिकल मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सबको। जैसे आर्टिकल 25 आपका क्या कहता है? सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। मतलब सबको सिमिलर वो है, हक है। सभी लोग अपने धर्म का वो कर सकते हैं, किसी पे रोक और दबाव नहीं है, सभी लोग धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 25 आपका ये कहता है। जैसे लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, दूसरा सदाचार, मॉरलिटी, तीसरा स्वास्थ्य। मतलब अगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे कि मुहर्रम मुहर्रम निकल रहा है, तो आप उसमें आवाज़ तेज है या साउंड है, उससे किसी को हानिकारक हो रहा है या किसी को बीमारी है, तो उससे स्वास्थ्य पर अगर प्रभाव पड़ेगा, तो ये आप पर रोक लगाया जा सकता है वहाँ पे। मतलब कि आप मॉरलिटी, मतलब कि किसी भी चीज़ को करिए वो नैतिकता के ही अंतर्गत रहे, उससे बाहर ना जाए। इससे किसी भी मनुष्य को हानिकारक ना हो। जहाँ तक जैसे धर्म, पहला आपका था धार्मिक। स्वास्थ्य। चलिए तो पढ़ा जाए। आर्टिकल 25, जहाँ तक धर्म रिलेशन शब्द की बात है, संविधान में उसकी कोई परिभाषा नहीं है दी गई है। धर्म जैसी जटिल संकल्पना को परिभाषित करना वस्तुतः संभव भी नहीं है। मोटे तौर पर इसमें अपने धार्मिक विश्वासों को मानने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म में जो आपके धर्म में आता हो पूजा पाठ, वो आप कर सकते हैं, या आप कुछ छूट है, आप मंदिर या मस्जिद कहीं भी आप जा आ सकते हैं। आपका ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे इसमें पहला अंतःकरण। 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 अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। मतलब पहला प्रोफेस, दूसरा प्रैक्टाइस, तीसरा प्रोपेगेट। तो आपका प्रोफेस में हो जाएगा, आप किसी धर्म को मानते हो, तो आप हिंदू धर्म मानते हो, तो आप हिंदू धर्म के अनुसार ही वो करते हो। ब्रह्मा ईश्वर देवी देवता ये सब आप लोग मानते हो, उसके लिए मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, आराधना करते हो, उसका अनुपालन करते हो, उसी के हिसाब से अपने जीवन को ढालते हैं। ये आपका प्रोफेस हो गया। प्रैक्टाइस में हो गया कि पूजा अर्चना, जैसे तीर्थ यात्रा करना, मेलों में जाना, अपने धार्मिक मूल्यों से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करना, मंदिर मस्जिद जाना, ये आपका प्रैक्टाइस में हो गया। प्रोपेगेट में क्या होगा कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब कि इसमें बल्कि नागरिकों का ही धर्म माना जाता है, और ये धर्म व्यक्तिगत मामला है। इसमें जैसे लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार ये सभी प्रभावित होंगे।
और अगर आप कोई अनैतिक कार्य करेंगे इसके अंतर्गत तो उस पर रोक भी लगाया जाएगा, प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। तो जैसे अनुच्छेद 25A में क्या कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जबकि 25(2) में क्या है, उससे जुड़े युक्तियुक्त निर्बंधन बताए गए हैं। जैसे ये आपका है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम पुलिस कमिश्नर कलकत्ता 1983। दूसरा आपका है सदाचार, मॉरलिटी क्या है। और तीसरा आपका स्वास्थ्य, हेल्थ। जैसे अनुच्छेद 25(2) में बताया गया है कि राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित किसी गैर धार्मिक पक्ष जैसे आर्थिक, वित्तीय या राजनैतिक पक्ष को विनियमित करके के लिए विधि बना सकता है। स्पष्टीकरण क्या किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, तो स्पष्टी है कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। अनुच्छेद 25 में और क्या कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा, लेकिन इसमें समाज की लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आर्टिकल 25 व्याख्या क्या करता है। आर्टिकल 25 व्याख्या, हिंदू शब्द के अंदर बौद्ध, जैन और सिख धर्म को मानने वाले लोगों को भी गिना जाएगा। जो हिंदू शब्द के अंदर बौद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वाले हैं उनको भी गिना जाएगा। और दूसरे में क्या व्याख्या किया गया है कि कृपाण धारण करना, उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का ही जरूरी अंग है। और क्या कहा गया है अनुच्छेद 25 में आपके, तो जैसे दूसरा, राज्य को शक्ति प्रदान की गई है कि वह निम्न आधारों पर किसी भी धर्म और उसके धार्मिक कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन करने के लिए कानून बना सकते हैं। जैसे ए में क्या कहा गया है, यदि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यों की वृद्धि के लिए किसी धार्मिक कार्य की गतिविधि को कंट्रोल करना चाहता है तो वह कर सकता है। और बी में क्या कहा गया है कि सामाजिक कल्याण या समाज सुधार के लिए भी राज्य धार्मिक कार्य को नियंत्रित कर सकता है। अगर आप सामाजिक कल्याण में कोई सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो आपको नियंत्रित कर सकता है। और सिम का क्या कहा गया है कि हिंदुओं की सभी धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 25 आपका अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता नागरिक एवं गैर नागरिकों के लिए। जैसे 25 अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने, जैसे पहला स्वतंत्रता, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भी सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म आबाद के रूप में मानना और आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। और दूसरे में क्या कहा, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो कि क में कहा गया है कि धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन नहीं करती, निर्बंधन करती है। दूसरे में क्या कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव
डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो क धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। ख सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। स्पष्टीकरण जैसे पहले में स्पष्टीकरण ए में कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 में जो खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देशन और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। चलिए फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाता है क्या क्या पढ़ा गया आपके अनुच्छेद 25 में। जैसे कि आपका पहला में अंतःकरण था, तो अंतःकरण में आपका क्या क्या बताया गया है। जैसे कि आप सिख धर्म, जैसे कि आप सिख इसमें ये कृपाण लेकर लोग चलते हैं, इसको तलवार कहते हैं। इसको इनके धर्म में यही है, ये तलवार लेकर लोग हर जगह चलते रहते हैं, तो इस पे रोक नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये इनका धार्मिक वो है। और दूसरा आपका है, दूसरा मुस्लिम जो हैं, जो मुस्लिम लोग हैं इनका एक हिजाब होता है, हिजाब, बुर्खा, ये इनका धार्मिक है, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता, ये पहन कर आ जा सकते हैं जहाँ भी, ये इनका धार्मिक है। ये मुस्लिम का है बुर्खा। हिंदू में सिंदूर होता है, ये इनका धार्मिक है। ये इनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता आपका लेक्चर आज समाप्त होता है। अब कल के लेक्चर आपका 26 पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड। आर्टिकल 26 कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।